वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग का सामने वेंटिलेशन का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, इससे पहले हम लोग वेंटिलेशन का बारे में दिया। ये वेंटिलेशन कैसे किया जाता है, वेंटिलेशन करने का बाद हवा कैसे पहुंचाया जाता है, कितना क्यूबिक मीटर हवा देना चाहिए। आज उसी का एक कैलकुलेशन दिखाएंगे, ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग का सामने वेंटिलेशन का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, इससे पहले हम लोग वेंटिलेशन का बारे में दिया। ये वेंटिलेशन कैसे किया जाता है, वेंटिलेशन करने का बाद हवा कैसे पहुंचाया जाता है, कितना क्यूबिक मीटर हवा देना चाहिए। आज उसी का एक कैलकुलेशन दिखाएंगे, ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो एक प्रॉब्लम है, वो है क्वेश्चन है एक को, ए रिटर्न एयरवे is 4 meter wide and 2.5 meter high. Velocity of air is 50 meter per minute and methane is found to be 0.5%. Calculate the quantity of methane given out per hour. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ए रिटर्न एयरवे इज 4 meter wide and 2.5 meter high. Velocity of air is 50 meter per minute and methane is found to be 0.5%. Calculate the quantity of methane given out per hour. तो इसमें क्या है, एक रिटर्न एयरवे में जिसका विड्थ है 4 मीटर, जिसका हाइट है 2.5 मीटर, उसका वेलोसिटी ऑफ एयर 50 मीटर पर मिनट एंड वहां पर मीथेन पाया गया 0.5%। तो 1 घंटा में कितना मीथेन वहां पाया जाएगा, यही कैलकुलेशन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन को।
तो पहले कैलकुलेशन करेंगे। ये जो गैलरी है, रिटर्न गैलरी, गैलरी का विड्थ कितना है, विड्थ ऑफ द गैलरी, विड्थ ऑफ द गैलरी है 4 मीटर। गैलरी हाइट है 2.5 मीटर। आप इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ गैलरी 4 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना होता है, इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। आप वेलोसिटी ऑफ एयर of air 50 meter per minute. So quantity of air टेन इंटू 50 इक्वल टू 500 क्यूबिक मीटर। ये 500 क्यूबिक मीटर हवा पर मिनट। तो ये 500 क्यूबिक मीटर हवा पर मिनट अभी हमारा ये कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला। लेकिन और एक समस्या रख दिया, यहां पर रिटर्न एयर में 0.5% आपको मीथेन निकाल रहा। तो 1 घंटा में कितना पर मिनट मीथेन का कैलकुलेशन होगा, 0.5% पर मिनट निकल रहा। तो 1 घंटा में कितना मीथेन निकलेगा। तो आप देखिए हम लोग को 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट मिल गया। 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट मिल गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, क्वांटिटी ऑफ मीथेन निकालना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ मीथेन पर आवर के लिए निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा, 500 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय परसेंट है 100 कर दिया। तो कितना आया, 2.5। ये 5 क्यूबिक मीटर आया पर मिनट, पर मिनट। तो पर आवर कितना आएगा, पर मिनट में आ गया हमारा 2.5। तो पर आवर 1 मिनट में अगर आ गया हमारा 2.5, तो 60 इंटू 2.5 इक्वल टू 150 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये होगा आंसर। तो हमारा 1 मिनट में 0.5% निकल रहा था। तो 1 घंटा में हमारा कितना परसेंट निकलेगा। तो 1 घंटा में हमारा इतना परसेंट निकलेगा, 1.50%। ये हमारा कैलकुलेशन है 5% और 1 घंटा में कितना निकलेगा। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये है आपका सामने रखा गया। और एक प्रॉब्लम हम रखते हैं, हम और लिखते नहीं है, हम मुंह से बोल देते हैं। आप लोग सुन लीजिए तो समय का बर्बाद नहीं होगा। का इसमें कैलकुलेशन लिखने के लिए बहुत समय लगता है।
तो हम प्रॉब्लम को बता देते हैं। यदि क्वांटिटी ऑफ passing through a gallery is 840 cubic meter per minute. The quantity of passing through a gallery is 840 cubic meter per minute if the width of the gallery is 4 meter. Width of the gallery बोल दिया है, width of the gallery 4 meter and height of the gallery 3 meter. Calculate the velocity of air. कितना हवा वहां जाएगा, ये कैलकुलेट करने बोला। तो फिर एक बार मैं प्रॉब्लम बोल देता हूं। द क्वांटिटी ऑफ पासिंग थ्रू ए गैलरी इज 840 माने 840 क्यूबिक मीटर पर मिनट इफ द विड्थ ऑफ द गैलरी इज 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एयर। क्या इसका मतलब क्या है? जो हमारा एक गैलरी में हवा जा रहा है 840 क्यूबिक मीटर, जिस गैलरी का विड्थ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर, तो इसमें कितना हवा पर मिनट जा रहा, पर मिनट। तो ये बहुत आसान है निकालना। कहे हम लोग को क्या करना होगा, पहले एरिया ऑफ गैलरी निकालना होगा। एरिया ऑफ गैलरी, एरिया ऑफ गैलरी क्या है? 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। क्वांटिटी ऑफ एयर कितना जा रहा है? क्वांटिटी ऑफ एयर जा रहा है 840 क्यूबिक मीटर पर मिनट। अब हमारा वेलोसिटी ऑफ एयर निकालना होगा। वेलोसिटी ऑफ एयर कितना होगा ना? क्वांटिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ गैलरी। एरिया ऑफ गैलरी, तो क्वांटिटी ऑफ एयर कितना है हमारा? 840 डिवाइडेड बाय एरिया हो गया 12। तो एक काट कूट करेगा तो 7 बरम 84 यानी 70। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर कितना हो गया? 70 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ये हो गया आंसर, इजीली हो गया। साथ ही ऐसे न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है इसको सिर्फ समझना है। क्या समझना है? जो हमको पहले देखना है जो गैलरी का विड्थ कितना है, गैलरी का हाइट कितना है। तो हम लोग के कॉमन सेंस में आता है जो गैलरी का विड्थ और हाइट मिल जाएगा तो गैलरी का पहले हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद हमारा वेलोसिटी देखना है, जो हवा का वेलोसिटी कितना है। तो जब हम वेलोसिटी मिल जाएगा तो एरिया को वेलोसिटी देकर के हम गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर निकल जाएगा, जो कितना वहां पर हवा जा रहा है। और क्या है, अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर दिया रहेगा, एरिया भी दिया रहेगा,
तो क्या करना होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर को एरिया देकर के आपको भाग करना है, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ एयर निकल जाएगा। ये समझना है, छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, छोटा सा है। और क्या है, और एक प्रॉब्लम है जो इंसान काम कर रहा और मशीन काम कर रहा, दोनों ही काम कर रहा, मशीन भी करता है काम, इंसान भी काम करता है। तो उसमें हमारा हवा निकालने का, हवा को कैलकुलेशन करने का एक नियम है। क्या है, जैसे एक प्रॉब्लम दिया गया है यहां, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू वेंटिलेट एन अंडरग्राउंड colliery in a district. District production 150 ton of coal per shift and employing a maximum of 100% in a shift. क्या बोलता है, ये प्रॉब्लम दिया गया, ये एक कोलेरी में उसका डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन होता है 150 टन और वह 100 आदमी पर शिफ्ट काम करता है और पर शिफ्ट में प्रोडक्शन होता है 150 टन। तो वह हमारा कितना हवा का जरूरत होगा, तो हम लोग इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, रेगुलेशन का अनुसार, रेगुलेशन 153 क्या बोला, 6 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर मिनट पर शिफ्ट। पर शिफ्ट का मतलब इन द लार्जेस्ट शिफ्ट, जहां सबसे ज्यादा आदमी जिस शिफ्ट में जाता है उसी को कैलकुलेट करना है, तीनों शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में। और 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन पर मिनट डेली आउटपुट, अर्थात पर डे कितना प्रोडक्शन होता है उसका अनुसार 2.5 मीटर करके पर टन में पर मिनट हवा देना होगा। ये हमारा रेगुलेशन 153 में 2 पॉइंट है, तो उसमें से हम निकालेंगे, उसमें से क्या बोला, जिसमें से जो ज्यादा हवा होगा, जिसमें ज्यादा हवा का जरूरत होगा दोनों में, उसी को देना है। तो यहां क्या बोला, ये 150 टन प्रोडक्शन होता है, तो हम 150 टन का हिसाब से देखेगा, 150 इंटू 2.5 क्यूबिक मीटर, तो यहां पर कितना आता है, 150 2.5 क्यूबिक मीटर। तो ये 150 एक शिफ्ट का दिया, तो हमको तीनों शिफ्ट का निकालना है, 150 इंटू 3 इंटू 2.5 क्यूबिक मीटर, तो कितना आता है, 1125 क्यूबिक मीटर। और मैन पावर के हिसाब से कितना दिया है, 100 मैन पावर दिया है, 100 इंटू 6 कितना आता है, 600। ये दोनों में से ज्यादा कौन है, 1125 का है हमारा, वहां बोल दिया पहले, ये 6 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर शिफ्ट इन द लार्जेस्ट शिफ्ट और 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन पर मिनट डेली आउटपुट। ये दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना ही हवा का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहां पर हम देखता है इंसान का हिसाब से 600 क्यूबिक मीटर हवा आता है और प्रोडक्शन के हिसाब से
150 करके 5 शिफ्ट होने से 3 शिफ्ट में 450 टन होता है। 3 शिफ्ट में 450 टन होता है। 450 इंटू 2.5 तो हमारा आता है 1125 1125। तो इस हिसाब से हमको 1125 क्यूबिक मीटर हवा देना जरूरी है। या अगर 500 आदमी काम करता तो 530 तो हमको उतना ही देना पड़ता। अगर यहां 300 आदमी काम करता तो 300 1800 तो भी ये ज्यादा हो जाता इससे, तो ये इस हिसाब से देना पड़ता। तो आप लोग को समझ में आया ये वेंटिलेशन का जो नियम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आप लोग को हम कुछ समझाया और प्रॉब्लम्स हम बाद में फिर समझाएंगे आप लोग को। और बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है वो भी हम दिखाएंगे। पहले छोटा छोटा से स्टार्ट करिए, इसको कैलकुलेशन करना सीखिए, उसके बाद बड़ा बड़ा प्रॉब्लम देंगे, बड़ा बड़ा सिखाएंगे। तो आज वीडियो हम लोग कैसे लगता है आप लोग को, अगर बढ़िया लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना शेयर करिएगा तो मेरा वीडियो बढ़ते जाएगा और ज़्यादा आदमी का पास पहुंच जाएगा, तो हमारा भी वीडियो करने का मन करेगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।